साउंड सही है? हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। क्या हाल चाल है सबके? जल्दी ज्वाइन कीजिए। हेलो 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 ऐश्वर्या, हेलो काव्या, नमस्ते काव्या, धीरेन्द्र, हेलो, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एग्जाम्स की डेट थोड़ी सी आगे खिसक गई है, which has both the aspects. You may get a little bit more time, and the disadvantage could be, it could be frustrating, right? कि जल्दी से हो जाए तो हम अपने मेन जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन पे फोकस कर पाए। बट देन everything has its advantages and disadvantages, merits and demerits. So it's good. Positive side लेते हैं। हेलो 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 एवरीवन, हेलो 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 सृष्टि, हेलो, कम ऑन, फटाफट ज्वाइन करें, फटाफट ज्वाइन करें, क्लास स्टार्ट करनी है अपने को। And I hope this is visible and I am audible, right? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Please give me a yes or no. Hello रुचि, hello. I hope आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी, हाँ? Clearly. So please let me know, quick. क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ। रुचि and रुचि again. Hello. Yes. Hello sir. Good evening निखिल. Good evening. Very good evening बेटा. जल्दी करें. I hope मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes या no लिख के प्लीज बताएं, so that अगर नहीं आ रही है तो I'll just look into it. Yes sir, आ रही है. Thank you Aishwarya, thank you very much. Okay, so we'll begin with this chapter on the face of it. On the face of it का मतलब क्या होता है? On the face of it is apparently, जो दिख रहा है, ठीक है? So हमने इन दोनों की कहानी देखी अभी तक, ठीक है? थोड़ी और कहानी बाकी है ना? So let's begin. I'm Jay Nahata and welcome back to the classes. तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा। हमने देखा कि है ना, एक गार्डन है, उसमें एक छोटा सा बच्चा है ना एंटर करता है, और वहां पे वो गार्डन जो होता है वो होता है एक बूढ़े व्यक्ति का। he is considered to be eccentric, right? eccentric का मतलब थोड़ा सनकी, थोड़ा पागल, थोड़ा अजीब, weird, but he is not actually. He is very clean at heart, very good at heart, right? और वो आदमी होता है मिस्टर लैम। हमें पता है कि खुद क्या है, पैरों से अपंग है, राइट? और उनके गार्डन में ये बच्चा एंटर करता है,
राइट, डेरी नाम का 14 साल का बच्चा है. ही बोथ ऑफ देम शेयर देयर ओन देयर ओन प्रॉब्लम्स. फिजिकली इंपेयर्ड है दोनों. ये जो बच्चा है इसके चेहरे पे एसिड गिर गया था और वो एक तरफ से जल गया, विच हैज मेड हिम लुक अगली. और ये जो बूढ़े व्यक्ति हैं मिस्टर लैम, उस गार्डन के ओनर, वो वॉर में बॉम्ब ब्लास्ट में उनका एक पैर नष्ट हो गया था, खराब हो गया था, जिसकी वजह से टिन का नकली पांव लगा हुआ है. तो देखते हैं कि ये जो लोनली आदमी है, ये जो लोनली व्यक्ति है, उनके गार्डन में ये बच्चा ये बच्चा जो है वो एंटर करता है, ठीक है, मिस्टर लैम के गार्डन में. और फिर वो बताता है बातों बातों में कि एक्सीडेंटली एसिड है ना स्पिल हो गया था, इधर गिर गया था और उस वजह से वो अगली हो गया है. खैर, इस बात से इनको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कि भाई तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ. एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि मिस्टर लैम जो है वो उसे है ना उसकी निगेटिविटी को देख के उसका पर्सपेक्टिव है ना बदलने की कोशिश करते हैं, जीवन के प्रति, अलग अलग चीजों के प्रति, वर्ल्ड के प्रति, ठीक है, लोगों के प्रति. वो अपना नजरिया, उसका नजरिया समझते हैं उस छोटे बच्चे का और फिर उसे बताते हैं विद लाइव एग्जांपल्स, ठीक है, डे टू डे लाइफ के जो एग्जांपल्स हैं उनको समझाते हुए, है ना, उनको बताते हुए वो अपनी ये बताते हैं कि लाइफ किस तरह से वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो, राइट. सो ही इज ऑल नेगेटिव अबाउट लाइफ. ही हैज लॉस्ट ऑल कॉन्फिडेंस, ही हैज लॉस्ट ऑल फेथ इन ह्यूमैनिटी, इन गुडनेस. बट देन ऑफ कोर्स लैम समझाते हैं कि तुम्हारे चेहरे की तरह, जिस तरह तुम्हारा चेहरा पूरा है, वर्ल्ड का भी चेहरा पूरा है, यानी इसके भी दो एस्पेक्ट्स है, एक बुरा और एक अच्छा, एंड यू विल हैव टू कंसीडर दैट. ओके, तो अब देखो क्या होता है कि मिस्टर लैम जो है वो अकेले रहते हैं. बड़ा सा घर होता है ना, गार्डन में बैठते हैं, घूमते हैं, करते हैं अलग अलग चीजें. वीड्स उगा रखी है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे इन्होंने बी हाइव बना रखा है मधुमक्खियों का, है ना. ये छता जो था मधुमक्खियों का जो पर्सपेक्टिव है उसको. Summers are back now. Yes, धीरेन्द्र, summers are back. सर, पॉडकास्ट के बारे में बताइए ना सर एक बार. We'll discuss रुचि. Let's finish this, right? So this term there is so much. Yes, there are many. अभी तो आपने देखा ही नहीं है. You ain't seen nothing yet. Okay? अभी एक और चैप्टर आएगा, which is the most interesting chapter in your entire syllabus and probably the longest also. Probably no, enemy was the longest. Okay, it's one of the longest chapters जो हम next करेंगे, ठीक है. Okay, so he has a different perspective regarding everything. He is full of positivity, right, regarding everything, and he is trying to pass on the positivity to that young child. Okay, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि वीड का गार्डन बना रखा है उन्होंने, जो कि अनवांटेड प्लांट्स माने जाते हैं. बीज हम करती हैं, नॉट बज, ठीक है, बज नहीं करती हैं. पॉजिटिव फेज देखो वर्ल्ड का. ये सारी बातें वो उसके साथ डिस्कस करते हैं, उसका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो बच्चा उस नेगेटिविटी के दलदल से बाहर आ सके, उस नकारात्मक सोच, उस गलत जो सोच का वो शिकार हो गया है उससे बाहर आ सके और अपनी जिंदगी को एक नया, है ना, नया स्टार्ट दे सके. अभी तक ऐसा हो नहीं पा रहा था, इस वजह से उनको दिक्कत आ रही थी, उसको उस बच्चे को दिक्कत आ रही थी, वो हर इंसान को नेगेटिवली ले रहा था, राइट. लेकिन थैंक गॉड मिस्टर लैम उसकी जिंदगी में आते हैं, ठीक है, और उसकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करते हैं. अब कोशिश कैसे करते हैं वो हमें देखना है. देखो कि मिस्टर लैम जो है वो उसे बहुत सारी बातें बताते हैं. ही इज डिप्रेस्ड to the extent that he does not even love his own parents, है ना. वो उनमें भी कमियां ढूंढ रहा है और उनकी बातों में भी कमियां ढूंढ रहा है. यहां जो भी व्यक्ति उसको मिलता है या दिखता है या बातें करता हुआ सा उसको सुनाई देता है, वो है ना उसके प्रति एक नेगेटिव एस्पेक्ट, एक नेगेटिव, है ना, पर्सपेक्टिव बना लेता है. इतना नेगेटिव हो जाता है, इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है. यार आजकल ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है. क्या यंग जो बच्चे होते हैं, ठीक है, 10, 11, 12 साल के, I often get to learn that they are getting headaches. I mean, headache कैसे हो सकता है यार इतनी कम उम्र में. मुझे याद नहीं है ऑनेस्टली कि हम उस जमाने में हमारे फ्रेंड्स वगैरह, हम जब छोटे थे, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट 25 years back, okay, somewhere 25 years back, when we were kids, when we were growing up, when we were young boys and girls, and we were then teenagers, we never had this complaint ki
हेडेक हो रहा है, अनलेस यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू डाउन विथ फीवर एंड ऑल, अदरवाइज हेडेक इतना कॉमन नहीं होता था. दीज डेज इट्स वेरी कॉमन. And the reason is you guys are, engulfed in so many things that these so many things are creating so much of problem for you people, right? We had limited choices, and that is why we were quite happy. Okay, we had single channel जिसमें मम्मी अपने अपने सोप्स देखती थी, पापा अपनी न्यूज देखते थे, हम स्पोर्ट्स देखते थे और कार्टून्स देखते थे. So we had a certain time, right, for everybody. Everybody had a slot, okay? और हम साथ में बैठ के देखते थे चीजें, right? तो वो एक अलग एक एक्सपीरियंस था. स्ट्रेस नहीं था उस वक्त. आज बहुत ज्यादा है यार. आज इतना ज्यादा है कि, और आई होप यू कैन रिलेट टू इट, ओके, कि आप लोगों को भी हेडेक कितना भयंकर होता होगा कई बार. ये बच्चा इसी डिप्रेशन से गुजर रहा है ना. इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है, जिसे हम कहते हैं, ओके, ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसे बाहर नहीं आने दे रहा अपने इस सुपर डिप्रेशन से. ओके, अपने आप को इंफीरियरहीन भावना का शिकार मान रहा है ये. So he revives Mr. Lamb tries to revive the almost dead feelings of Terry towards life. He motivates him to think positively about life, changes his mind set about people and things. How a man locked himself as he was scared, and a picture fell off the wall and got killed. वो एक इंसिडेंट बताता है क्या कैसे, है ना, जिंदगी जो है वो कई बार वैसे नहीं होती है जैसा हम चाहते हैं कि जिंदगी हो. ठीक है, हम चीजों से भागते हैं, लेकिन वो चीजें डिस्टाइंड होती हैं, हमारी जिंदगी में लिखी होती हैं, तो उनको फेस करना सीखना चाहिए. उस एक आदमी का एग्जाम्पल दिया था जो हर चीज से डरता था, रूम में लॉक होके बैठ गया, और संयोग देखिए कि, है ना, कि उसकी मृत्यु वहीं पे हुई, उसकी मौत वहीं पे हुई जहां वो डर के, हर चीज से डर के, है ना, भाग के बैठा था कि यहां अब मुझे किसी चीज का डर नहीं है, वहीं उसकी मौत हो गई. So that sounded quite funny, but that was what Lamb was trying to make Derry understand कि जिंदगी में हर चीज से भागो मत और पर्सपेक्टिव बदलो. So let's begin from here now. So अब डेरी कहता है कि अगर मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ये गार्डन चाहिए, ठीक है, ऐसा ही. लैम्ब कहता है कि तुम यहां आ सकते हो, तब भी आ सकते हो, जब मैं यहां नहीं होऊंगा तब भी तुम आ सकते हो. लेकिन यहां डेरी को थोड़ा सा डाउटफुल, है ना, लगने लग जाता है कि अगर मैं यहां आऊंगा तो इसका मतलब कि हो सकता है लोग हों. लैम्ब कहता है बिल्कुल हो सकता है, तुम्हें बाकी लोग मिले, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. यू नीडंट माइंड दैट. डेरी कहता है चाचा, आई वुडंट माइंड दैट, दे वुड माइंड माई प्रेजेंस हियर. उनको मेरी यहां पे प्रेजेंस जो है वो खलेगी, वो, है ना, उनको दिक्कत देगी. तो लैम्ब कहता है दे माइट, हो सकता है कि, है ना, वो चले जाए. लैम्ब कहता है कि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए. कहता है कि मुझे दिक्कत नहीं होगी, आपको दिक्कत होगी. हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड्स न रहें, क्योंकि मैं यहां पे आ जाऊंगा तो हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स न रहें. लैम्ब डेरी समझाता है दे माइट नॉट, यूड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे. दोनों को रिस्क लेना पड़ेगा, तुम्हें भी लेना पड़ेगा, उन लोगों को भी लेना पड़ेगा, राइट, जो यहां पे होंगे अगर मैं यहां पे न रहा तो. डेरी कहता है नो, यू वुड कौन है भाई, किसको रिस्क लेना पड़ेगा? डेरी कहता है चाचा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लैम्ब को लेना पड़ेगा. क्यों? इफ यू हैव मी योर फ्रेंड, इफ यू हैव मी हियर एज योर फ्रेंड, you would have to bear the risk of losing the others. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me. If they can help it, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है. अगर लोगों के बस में हो तो वो मेरे पास ही ना रहें. अगर लोगों के बस में हो तो वो मेरे पास ही नहीं रहेंगे, राइट. ये बच्चे के मन में घर करके बैठ गया है ये ख्याल. लैम्ब कहता है I'm not moved. Lamb has a very different kind of a humor. Okay, इसका ह्यूमर बड़ा अलग है. कहता देखो मैं तो नहीं हटा. Trying to make things light for Derry. Derry is already so burdened with his existence. Okay, वो कहता है ना मैं तो नहीं हटा ना, मैं कहां हटा हूं, मैं तो यहीं बैठा हूं जहां बैठा था, देख ले.
trying to light up little bit, okay, the tense situation. कहता है नहीं, आप नहीं हटे. When I go down the street, the kids shout, "Lemmy lamb." जब जाता हूं ना मैं, ठीक है, शहर में, टाउन में जब जाता हूं तो बच्चे चिल्लाते रहते हैं लेमी लैम, लेमी लैम, ठीक है, मतलब लंगड़ा लैम चिल्लाते रहते हैं. लेकिन इसको, लैम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लैम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, कि सर नाउ एग्जाम्स आर सो फार, सो नाउ स्टार्ट सेक्शन विद अस इन बिटवीन. अरे मैं ऑलरेडी आप लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूं यार. प्रेशर, चिल्ड्रन आर अपसेट. बिल्कुल बच्चे अपसेट हो जाते हैं यार. सोसाइटी का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर. उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ, राइट. उसका सिलेक्शन उसमें हो गया, मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ. उसको बेटर कॉलेज मिल गई है. देयर इज सो मच ऑफ इट कि बच्चा सोचता है यार करूं क्या, कहां जाऊं, राइट. है तो इंसान. बट दे स्टिल कम इनटू द गार्डन, इनटू माय हाउस. इट्स अ गेम. वाओ, देखो इसका नजरिया जिंदगी के प्रति. लुक एट हिज ऑब्जर्वेशन. लैम का ऑब्जर्वेशन देखो. लैम कहता है कि मैं जब टाउन में जाता हूं, बच्चे मुझे देखते हैं, चिल्लाते हैं, छेड़ते हैं मुझे. छेड़ते हैं मतलब, तो कहते हैं मुझे लेमी लैम कह के, है ना, मेरा मजाक उड़ाते हैं. दे मेक फन ऑफ मी, दे मॉक एट मी. लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है. क्यों? फिर भी मेरे घर में आते हैं टॉफी लेने, पियर्स लेने, एप्पल्स लेने. फिर भी मेरे घर पे आते हैं वो बच्चे. एंड इट्स अ गेम. ये गेम है. ओके, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी आर बोथ द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन कॉल्ड लाइफ. लाइफ में आपको क्रिटिसिज्म भी मिलेगी, आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, आपके एडमायरर्स भी होंगे, आपके क्रिटिक्स भी होंगे. यू गॉट टू, यू नो, मैनेज देम अकॉर्डिंग टू योर ओन ओरिएंटेशन. ठीक है, आपको मैनेज करना पड़ेगा इन दोनों को. आई एम सो गेटिंग हेडेक्स प्रोबेबली बिकॉज ऑफ एकेडमिक स्ट्रेस थैंक्स टू आवर एजुकेशन सिस्टम. ऐश्वर्या, you've raised a great point. Education system which has been destroyed by the British. Okay, but ठीक है, बात करेंगे, फिर कभी बात करेंगे. ठीक है, लेमी लैम का लेम का मतलब क्या हो गया? लेम का मतलब हो गया अरे वाई हटा दो ना, मतलब ऐसे ही उसको बुलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए लेमी कह दिया. ठीक है, तो लेम का मतलब हो गया लंगड़ा, पैर से, है ना, जो जिसे कहते हैं कि एक पैर उनका नष्ट हो चुका था. सो ही वाज ही वाज लेम. ठीक है, तो वो अपंग जिसे कहते हैं. ठीक है, दिव्यांग आजकल एक बहुत खूबसूरत वर्ड यूज हो रहा है इन पिछले 6-7 सालों में, दिव्यांग. ठीक है, किसी को हम अपंग नहीं कहते हैं. ठीक है, अपंग नहीं कहते, हम दिव्यांग कहते हैं, राइट. सो स्पेशली एबल्ड, we rarely use this word these days. Disabled, we say specially abled, which makes them, realize that yeah, okay, I'm not disabled. Okay, I'm not being ignored, I'm not being, looked at as someone who does not belong to the mainstream society. तो जब हम disabled word use करते हैं, that is very negative. That is why, तो वो लेमी लैम, उसको चिढ़ाते हैं बच्चे. अब बच्चों में इतनी मॉरल एजुकेशन नहीं होती है, तो बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, लंगड़ा लैम आ गया, लंगड़ा लैम आ गया. लेकिन वो कहता है मुझे बुरा नहीं लगता है, और ये गेम है. बच्चे मुझे लंगड़ा लैम कहते हैं, लेकिन मेरे गार्डन में भी आते हैं. दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी. व्हाई शुड दे बी? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम. दैट्स व्हाई नॉट. मुझसे नहीं डरते हैं क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूं. और मुझसे क्यों डरेंगे वो? मुझसे इसलिए नहीं डरते क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूं. आई एक्सेप्ट देम होल हार्टेडली व्हेन दे एंटर माय गार्डन. और वो डिफरेंस उनको पता चलता है कि यार इसको लंगड़ा लैम कह रहे थे, लेकिन इसके गार्डन में जब आते हैं तो ये कुछ नहीं कहता है, right? So it's a game and they both enjoy it. Okay, and at least lamb does not mind it at all. He does not mind it at all. Okay, now मेरी पूछता है कि भाई आपका ये वॉर में खराब हो गया था कि ये जो पैर है, क्या वो वॉर में खराब हो गया था? हाँ, वॉर में खराब हुआ था. Yes, certainly वॉर में खराब हो गया था. ठीक है, wait. तो अब वो कहता है कि हाँ वॉर में खराब हो गया था, और है ना, बम के धमाके में मेरा पैर जो है वो खराब हो गया. तो बट मैं इसको माइंड नहीं करता हूं. लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास आते जरूर है. नाउ
डेरी कहता है कि भाई अगर आपका पैर नकली है, आप ऊपर कैसे चढ़ोगे पेड़ पे, ठीक है, या आप जो कहते हो है ना सीढ़ियां लाके आप ऊपर चढ़ोगे, क्रैब एप्पल्स तोड़ोगे, हाउ डू यू डू इट, राइट? आई एम करेंटली सफरिंग फ्रॉम हेडेक, ओह सो एम आई प्रतिमा, आई एम हैविंग अ ग्रेट हेडेक, ओके स्टिल आई हैव टू कंटिन्यू। सर आज की क्लास में पॉडकास्ट बताइए जी ना प्लीज, मंडे को सबमिट करना है। ओके let's see Ruchi. Okay, so how will you climb on a ladder and get the crab apples down then? Okay, कैसे आप क्रैब एप्पल्स कैसे उतारोगे अगर आपका पैर नकली है? तो कहता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने धीरे धीरे सीखी हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं करनी। और कैसे सीखी हैं? स्टेडिली, धीरे धीरे, अपने आप को टाइम दिया, पूरा टाइम लिया मैंने, और फिर मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली। यानी कि डिसेबिलिटी के बावजूद अगर आप डिटर्मिन्ड हो, अगर आप बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हो, तो आप कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू हैव वन की वर्ड, यू नीड टू फॉलो दिस, ओके, यू नीड टू फॉलो दिस। ये कीवर्ड है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। अगर धैर्य है, अगर पेशेंस है, तो आप आराम से, है ना, दुनिया जीत सकते हो। सो कहता है बहुत टाइम है मेरे पास, ईयर्स, मैंने कई साल लिए हैं इन चीजों को करने के लिए। डेरी बहुत एक लॉजिकल, एक बहुत ही, है ना, जिसे कहते हैं वैलिड क्वेश्चन रेज करता है। अगर आप गिर गए तो आप मर भी सकते हो, क्योंकि आप संभलने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास मौका नहीं होगा। आप गिर गए तो यहीं पड़े रहोगे, क्योंकि उठने के लिए तो भाई आपके पास वैसे ही आपके पास आपकी एक जो आपका एक पैर जो है वो खराब है, गिर गए, गर्दन अगर, है ना, मुड़ गई, कुछ भी हो गया तो यहीं पड़े रहोगे, यहीं पड़े पड़े कहीं मर गए तो बोलता है हाँ बात तो सही है, आई कुड, बात तो सही है, हो सकता है मैं मर जाऊं। यू सेड आई कुड हेल्प यू। देखो इन बातों का ये जो है, ठीक है, डेरी ये जो बातें कह रहा है ये डायरेक्टली नहीं कहना चाहता कि चाचा आई एम इम्प्रेस्ड, है ना, आई एम इम्प्रेस्ड विद द वे यू टॉक, आई एम इम्प्रेस्ड विद द पर्सपेक्टिव यू हैव, ओके। तो वो कहता है ओहो अगर आप गिर गए तो क्या होगा? आपने कहा था आप सीढ़ियों पे चढ़ सकते हो, कैसे कैसे करोगे? तो बताता ऐसे ऐसे सीखा मैंने। मतलब ओहो अगर गिर गए तो, है ना, मर भी सकते हो, है ना चाचा? कहता है हाँ। कहता तो फिर एक काम करो ना, आपने कहा था ना मैं हेल्प कर सकता हूं, ये बात आप, है ना, सी ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। ही सेड आई कुड हेल्प यू इफ यू वांट टू, अगर चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। कहता बट माय मदर वांट, मदर का मतलब मदर विल, ध्यान रखना कई बार हम मिस्टेक करते हैं। मदर विल, ये WI, इसको हम अपोस्ट्रोफी में चेंज कर देते हैं, सो इट बिकम्स मदर। माय मदर वांट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम, अक्रॉस द फील्ड्स आई एम 14, व्हाई टू मेंशन द एज हियर? ये माना जाता है कि भाई इंडिया में आज भी, है ना, पेरेंट्स के साथ रहते हैं बच्चे, ठीक है, एंड दैट इज ग्रेट, that is a great thing that we've been following, right? Foreign countries में you make your child, you give your child liberty at a very early age. 18 साल के बाद you have the option of leaving your parents home and, you know, venture out into the world and start looking for options for your earning, for your lodgings, living, your life partner, everything, okay? You have the option. इंडिया में वो एक केयरिंग जो है ना, एक वो बना रहता है, माता पिता का जो वो है ना एक आशीर्वाद बना रहता है, एक केयर बनी रहती है, वो लाइफ लॉन्ग बनी रहती है। और आज भी ठीक है, हम आजकल मॉडर्न हो गए हैं और फैमिलीज जो है वो छोटी होती जा रही है, श्रिंक होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी, है ना, जॉइंट फैमिली या एटलीस्ट पेरेंट्स के साथ, है ना, बच्चों का रहना आज भी होता है, ठीक है। आज भी किसी न किसी, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, तो उनमें से किसी एक के साथ तो पेरेंट्स रह ही रहे हैं, तो वो आज भी होता है। इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ बच्चे नहीं रह रहे हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ बच्चे रह रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों के साथ नहीं रह रहे हैं। देखो बहुत बड़ा फर्क है इसमें, ठीक है, कि भाई दिया हुआ सब कुछ आपका है। मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं रहता हूं यार, मेरी क्या औकात कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने पास रखूं। आज भी संरक्षण किसका मिल रहा है? मुझे अपने पेरेंट्स का मिल रहा है, राइट? दिस इज द वे वन शुड लुक एट दिस थिंग, ओके। ये नहीं कहना चाहिए मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखता हूं। अरे भाई इतना बड़ा हो गया क्या कि तू अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखता है? ना,
तो अपने पेरेंट्स के साथ रहता है, ठीक है। जिस दिन हम ये चीज समझने लग जाएंगे उस दिन बहुत सारी चीजें जो आज फॉरेन कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, ओके। सो वो कहता है मेरी मदर मुझे है ना जानना चाहेंगी मुझसे कि मैं कहां हूं, 3 मील दूर है मेरा घर और 14 साल का हो गया हूं फिर भी, बट दे स्टिल वांट टू नो वेयर आई एम। अभी भी उतनी लिबर्टी नहीं है, अभी भी पेरेंटिंग है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। कहते हैं 14 साल का हो गया तो क्या हो गया, बता मुझे कहां गया था, ठीक है, कहां घूमने गया था, किसके साथ था, ठीक है, इतनी देर क्यों हो गई, ये सारी चीजें। कहते पीपल वरी, लैम कहते हैं लोग है ना घबरा जाते हैं और अनावश्यक रूप से घबराते हैं। कहता ना ना, पीपल डोंट वरी, पीपल फस। फसिंग इज पीपल स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, पीपल स्टार्ट कंप्लेनिंग, पीपल स्टार्ट जजिंग यू। कहता पीपल दे कंप्लेन, दे ऑब्जेक्ट, दे प्रोटेस्ट। वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करना शुरू करते हैं, है ना। तो पीपल डोंट वरी, पीपल फस, दे कंप्लेन, ओके, क्यों आए लेट, कहां चले गए थे, बताया क्यों नहीं, ये सारी चीजें। पर्सपेक्टिव देखो, वो कहता है मां बाप डर जाते होंगे, चिंता करते हैं। कहता ना, वो चिंता नहीं करते हैं, वो पेरेंटिंग ऐसी करते हैं कि लगे, राइट। सो गो बैक एंड टेल देम, कहता है इट्स 3 माइल्स। लैम कहता है तो जाके बता दे भाई, डर किस बात का है, जाके बता दे मां बाप को। कहता 3 मील दूर है चचा, उड़ के थोड़ी ना जा सकता हूं मैं कोई। अब उसका दिमाग खराब हो जाता है। लैम का कहता है हे भगवान लड़के, तेरे 2 पैर हैं, तेरी अक्ल बिल्कुल ठिकाने है, हाथ पैर बिल्कुल सही है, तेरे शरीर में दम है, और तू कह रहा है 3 मील दूर है। दौड़ता जा यार, दौड़ता जा और वापस भागते आना, ऐसी होनी चाहिए तेरी लाइफ। तो 14 साल का ही तो है सिर्फ। कहता है इट्स अ फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स, कितनी सुहानी शाम है, पैर हैं तेरे ठीक बिल्कुल, भाग। Once I got home, they'd never let me come back. Once you got home, you'd never let yourself come back. ये भाप लेता है, देखो ये बहाना है एक कि अगर घर चला गया तो वापस वो लोग आने नहीं देंगे। कौन बहाना बना रहा है, डेरी बहाना बना रहा है, लेकिन लैम समझ जाता है, लैम इज एक्सपीरियंस, राइट। कहता है अगर तू घर चला गया तो वो आने नहीं देंगे वाली सिचुएशन नहीं है, तू खुद अपने आप को नहीं आने देगा, तू खुद बहाने बनाएगा, तू खुद कहेगा यार जाके क्या करूं, तू खुद उनके बहानों में बहाने ढूंढेगा कि हाँ ये बहाना दे देता हूं, सही है। मां बाप डरेंगे, मां बाप घबराएंगे, वो सवाल पूछेंगे, 14 साल का हूं फिर भी जाने नहीं देंगे, काइंड ऑफ 3 मील दूर है, ये सारे बहाने बनाएगा तू। अब डेरी जो है वो छिड़ जाता है, डेरी गुस्से में आ जाता है। कहता है चाचा क्या बकवास किए जा रहा है, यू डोंट नो व्हाट आई कैन डू। कहता अच्छा हाँ नहीं पता, यू नो व्हाट यू कैन डू। कहता है इफ आई चोज रिबेलियस, ठीक है, रिबेल बन रहा है। कहता अगर मैंने ठान ली ना अब वो ना मजाक भी उड़ाता है इसका। लैम कहता है ओह तुम ठानते भी हो, अच्छा इतना है तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, इतना है तुम्हारे अंदर गो गेटर वाली फीलिंग, राइट। इफ यू चोज, आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। देख ऐसा है, मैं हर चीज नहीं बता सकता, मैं बहुत सारी चीजें तो बता सकता हूं लेकिन सब कुछ नहीं बता सकता। तू क्या कर सकता है क्या नहीं वो तेरे वश में है, वो तेरे है ना जिसे कहते हैं कि तेरे इरादों पे डिपेंड करता है। मजबूत इरादा है तो तू जो चाहे वो कर सकता है, ओके। आई कैन टेल यू व्हाट टू डू एवरी टाइम। कहता है दे टेल मी, डू यू हैव टू अग्री। कहता है तू जो चाहे वो कर सकता है। कहता है लोग मुझे बोलते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। दे कौन है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे दे है उसके पेरेंट्स, ठीक है, यहां पे दे कौन है, पेरेंट्स। कहता है पेरेंट्स बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, घर वाले बाहर वाले टोकते रहते हैं, आस पड़ोस वाले ऐसा कर वैसा मत कर, वैसा मत कर ऐसा कर, ठीक है। कहता है हर बार सुनना जरूरी है, हर बार उनकी बात माननी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है ये। हर वो चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्या वो करना, वो बात माननी जरूरी है आपको। आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग सो नो वन एल्स हैज एवर गॉट और विल हैव समथिंग। इसके मन की भावनाएं देखो, अब ये खुल के सामने रख रहा है कि मैं ऐसा कुछ चाहता हूं जो किसी के पास ना हो, ऐसा कुछ गार्डन जैसा। ये जो गार्डन है बड़ा खूबसूरत लगा मुझे, जब मैं है ना दीवार के पार से देख रहा था, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा इसीलिए तो अंदर आया। कहता है कि अगर चाहिए ऐसा गार्डन तो यू कुड फाइंड आउट। कहता है लेकिन करूं कैसे, कैसे मिलेगा मुझे, आई डोंट नो व्हाट इट इज, व्हाट आई वांट एंड हाउ कैन आई एक्चुअली गेन इट और अचीव इट।
कहता है ढूंढ क्या चाहिए तेरे को, तेरे मन को किस चीज की है ना आस है, तेरे मन को किस चीज की लालसा है, तेरे मन में किस चीज की ख्वाहिशें हैं, एस्पिरेशंस हैं, फाइंड आउट। कहता कैसे? अगेन 3 स्टेप्स, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, राइट, सिटिंग हियर और गोइंग देयर। कहता है चीजें करनी पड़ेंगी बेटा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, यहां बैठ वहां जा, वहां बैठ यहां आ, सुन, समझ और फिर शांत होके इंट्रोस्पेक्ट कर, उनपे है ना, उनपे अपना अलग ही पर्सपेक्टिव रख और फिर तेरे को समझ में आने लग जाएगा तुझे क्या चाहिए। हर चीज को ऑब्जर्व कर। आई लाइक टू सी टू द बीज। वेल एक्सक्यूज मी, अब मैं जा रहा हूं अपनी बीज को देखने के लिए। नाउ वो जानबूझ के लैम कहता है कि मैं अपनी बीज के पास जाना चाहता हूं। क्यों? वो वहां पे एक ओपन एंडेड उसको सजेशन देके चला जाता है कि अब देखता हूं इसका रिएक्शन क्या आता है, ये कैसे रिएक्ट करता है ना। ये बातें बता के कहता है चलो मैं चलता हूं, मुझे अपनी मधुमक्खियों की देखभाल करनी है। अब डेरी कहता है चाचा क्या कर रहे हो, बीच मझधार में छोड़ के क्यों जा रहे हो, बात तो पूरी करो। कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग? जो बाकी यहां पे लोग आते हैं चाचा, तुम कहते हो बहुत सारे लोग आते हैं, क्या तुमसे बात करते हैं सब लोग? कहता कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। मुझे उनसे बात करनी इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे आई लाइक टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूं, मुझे सीखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए मैं यहां रहना चाहता हूं, मैं उनसे बात करता हूं। तो कहता है कि यार ये तो कोरी खोखली बातें हैं, कोरी खोखली बातें हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कहता ना, मैं ना विश्वास करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल यानी पैथेटिक, अनहैप्पी, सैड, सॉरोफुल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। पता नहीं क्यों थोड़ा सा अग्रेसिव, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है अब लैम के प्रति ही। कहता है कोई किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तू जिंदा है या मर गया, चचा तेरी कोई केयर करने वाला नहीं है और मुझे नहीं लगता कोई यहां पे आता है। झूठ बोल रहा है तू, है ना, यहां पे कोई नहीं आता है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। और तुम कह रहे हो यहां पे बहुत सारे लोग आते हैं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यहां पे तो चिड़िया भी पंख नहीं मारती, किसकी बात कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो, तुम यहां अकेले रहते हो, दुखी रहते हो, मन में कुढ़ते रहते हो, बिल्कुल घुटते रहते हो, है ना, और मर जाओगे तो कोई भी आएगा नहीं तुम्हें देखने के लिए। अब लैम कहता है यू थिंक व्हाट यू प्लीज। लैम इज अ लिटिल इरिटेटेड, लेकिन पेशेंटली वो कहता है तुझे जो सोचना है सोच भाई, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। कहता है नाम बताओ, नाम में क्या पड़ा है? कहता है नाम बता। बोलते नाम बताऊं? बच्चे नाम में पड़ा क्या है? मैं नाम पूछ के उसको फाइल में डाल के थोड़ी रखता हूं, प्रोफाइल को, है ना। I don't ask them names. What's names? What are names? Tom, Dick और Harry, एरा गैरा नथु खेरा, कुछ भी नाम रख दूं? बोल, ये ले बता दिया मैंने नाम। चुप हो जाता है वो, ठीक है, फिर खड़ा होता है और कहता है मैं अब जा रहा हूं। It's a kind of silent insult, or you can say he's trying to silently mock at him. उठता और कहता है मैं जा रहा हूं अपनी मधुमक्खियों के पास। I think you're daft, crazy, पागल हो तुम, सनकी हो, बिल्कुल पागल, एकदम सटिया गए हो चाचा। कहता है दैट्स अ गुड एक्सक्यूज। अब देखो ये छेड़, मतलब ये ना ताने मारने में, यानी मतलब किसी इंसान को सरकास्टिकली प्रोवोक करने में बड़ा माहिर है, ठीक है, और वो चाहता है ये प्रोवोक्ड हो। कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो। कहता तुम पागल हो? हाँ पागल हूं ना, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। पागल हूं मैं, अच्छा एक्सक्यूज, अच्छा बहाना है। मुझे पागल कहना बहाना बना रहे हो तुम। क्या बहाना हुआ? कहता है क्या बहाना? व्हाट फॉर? यू डोंट टॉक सेंस। तो एकदम ही सटिया गए हो चाचा, क्या चीज का बहाना है? मैं क्यों बहाने बनाऊंगा? कहता तू बहाने बना रहा है यहां नहीं आने के लिए और इसलिए कह रहा है कि मैं पागल हूं, समझो। डेरी कहता है लैम को तुम पागल हो, ठीक है। लैम कहता है हाँ ये तेरा बहाना है। क्यों? अकॉर्डिंग टू लैम, डेरी ये बात इसलिए कह रहा है, डेरी लैम को पागल इसलिए कह रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लैम, क्योंकि डेरी घर जाके फिर यही बहाना खुद को बताएगा, खुद से यही बहाना बनाएगा कि वो तो पागल आदमी है, जाके करूंगा क्या, और अपने आप को रोक लेगा, अपने होराइजन को वाइडन नहीं करेगा,
है ना, अपनी उन सीमाओं को तोड़ेगा नहीं जिन सीमाओं में वो कुंठित है, कन्फाइंड है, उनसे बाहर नहीं आएगा, खुद ही वहीं उसी तरह डिप्रेस होता रहेगा। व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, बातों में कोई है ना सेंस ही नहीं है, लॉजिक नहीं है तुम्हारे। कहता है गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, बोलता है एक्सक्यूज, लॉजिक है मेरी बातों में, ये तुम्हारा एक्सक्यूज है वापस नहीं आने का, और तुम्हारा जो ये बर्न्ट ऑफ फेस है वो दूसरे लोगों का एक्सक्यूज है तुम्हारे पास नहीं रहने का। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो खूबसूरत हो या बदसूरत हो, अच्छा हो या बुरा हो, नजरिया। बहाने बनाते हैं हम लोग, हम बहाने बनाते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद द यूथ टुडे, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस, सो यू मेक एक्सक्यूजेस कि ये नहीं वो कर लेते हैं, वो नहीं ये कर लेते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। You have so many options that you're confused which one to choose and which one to leave. Okay? When you do not have choices, you do not have problems. Suppose करो शादी में है ना जाने के लिए तैयार होते हैं, तैयार होने से पहले घंटों इसलिए लगते हैं क्योंकि हम सोचते हैं यार ये ड्रेस पहनूं या वो ड्रेस पहनूं, फिर हम सोचते हैं ये शूज पहनूं या वो सैंडल पहनूं, राइट? अगर मान लो आपके पास बाहर जाने की एक ही ड्रेस हो अच्छी, one good new dress which you have to wear when you go to some party or you know or some functions, you wouldn't have any choices. If you hadn't any choices, you would have no problem. फिर आपको प्रॉब्लम ही फेस नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा यही ड्रेस बाहर पहन के जानी है ना, पहनो, चलो, बात खत्म। नो वेस्टेज ऑफ टाइम, नो कंफ्यूजन, यू वोंट बी बैफल्ड, ओके, यू वोंट बी कंफ्यूज। असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी। कहता है तुम्हारा बहाना है ना, मेरा पागल होना तुम बहाना बना रहे हो, इसको तुम बहाने की तरह ले रहे हो, और तुम्हारा जला हुआ चेहरा लोगों का बहाना है तुमसे अलग होने का, तुमसे दूर रहने का। उसको बुरी लग जाती है ये बात, यार ये कैसे कह दिया, है ना, ये क्यों कह दिया, ये कैसे कह दिया चाचा आपने, वाई? ओके, नाउ just a second. ओके, अब देखो क्या है कि वो कहता है कि तुम दूसरों की तरह ही हो, तुम भी वैसी बातें करते हो, तुम भी है ना सन की हो, है ना, जो मन में आता है वो बोलते हो, तुम भी मुझसे डरते हो क्योंकि मैं एक भूत हूं, मैं डेविल हूं, मैं है ना दानव हूं, दैत्य जैसा दिखता हूं। You like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I'm ugly as devil. I am devil, don't you? चिल्लाने लग जाता है, starts shouting big time, चिल्लाता है। देखो इंसान अग्रेशन कब दिखाता है, जब वो अपनी कमियों को छुपाना चाहता हो, या वो बैकफुट पे नहीं जाना चाहता हो, या वो अपना एक्सक्यूज देना चाहता हो कि मैं गलत नहीं हूं। वो है लेकिन एक्सक्यूज देना चाहता है मैं गलत नहीं हूं, तो वो ओवर पावर करने के लिए सामने वाले को, या सामने वाले के सही पर्सपेक्टिव को गलत और अपने गलत पर्सपेक्टिव को सही साबित करने के लिए अग्रेशन अपनाता है। यहां वो यही कर रहा है, जानता है कि लैम सही कह रहा है लेकिन फिर भी वो कह रहा है, वो अग्रेसिव होता है ये बात झुटलाने के लिए। यू आर नॉट, तुम बाकी लोगों की तरह हो, और तुम अगर नहीं डर रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हें लगता है कि मैं किसी दैत्य की तरह, किसी दानव की तरह मैं डरावना हूं मैं दानव, बताओ क्या करोगे, हूं मैं दानव, हूं मैं एक डेविल की तरह, है ना, बिल्कुल भूतिया, बिल्कुल डरावना दिखता हूं, क्या कर लोगे, तुम नहीं हो क्या, बताओ। मिस्टर लैम चुपचाप वहां से चला जाता है अपनी मधुमक्खियों के पास, क्वाइटली चुप हो जाता है, अब शांत हो जाता है, सोचता है यार ये तो बॉल मेरे हाथ से निकल गई, है ना, ये मौका मेरे हाथ से निकल जाएगा, इस आदमी को अगर बुरा लग गया मुझे एंटर ही नहीं करने देगा, है ना, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा मेरा फिर तो, बट मुझे तो आना है यहाँ पे क्योंकि मुझे ये जगह पसंद है, मुझे इसकी बातें पसंद आ रही हैं। तो अब चुपचाप से वो क्या करता है, वो पॉज लेता है ना, फिर वो सोचता है, कहता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर, नहीं चाचा वापस लेता हूं अपने शब्द, है ना, तुम डेविल नहीं हो, है ना, तुम दूसरों की तरह नहीं हो, तुम गलत सोचते नहीं हो बिल्कुल, मैं वापस लेता हूं, मुझे ये जगह पसंद है ना। तो कहता है ना अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली बात, पॉज हो जाता है, फिर चुपचाप वहां से है ना वो क्या करता है, कुछ देर रुकता है और फिर खड़ा होता है और डिटर्मिन्ड हो जाता है किसी चीज को लेके, और वहां से भागते हुए कहता है, चिल्लाता है, फिर वहां से चला जाता है, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट अ थिन लेग, आई विल बी बैक।
कहता है चाचा तुम्हारी तरह मेरा टिन का पैर नहीं है, मेरा पैर असली है, मैं जा रहा हूं लेकिन वापस आऊंगा, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना, वापस आऊंगा, है ना, याद रख लेना, लिख के ले लेना। डेरी चला जाता है वहां से वापस, है ना, गार्डन साउंड्स वही पत्तों के सरसराने की आवाज, पक्षियों की आवाज और वहां खामोशी। क्यों? मिस्टर लैम वहां जा चुके हैं अपनी मधुमक्खियों के पास। सेकंड सीन शुरू हो उससे पहले, है ना, बस इतना सा और रहता है कि अब लैम अपनी मधुमक्खियों से, है ना, खुद से बात कर रहा है, अपनी मधुमक्खियों से कॉन्वर्सेशन कर रहा है। कहता है कि देयर माय डियर्स, ये किसको एड्रेस कर रहा है? देयर माय डियर्स बीज, ओके, अपनी बीज को कह रहा है, राइट? That's your scene too, you know, we all know, I'll come back. कहता है मैं वापस आऊंगा, they never do though, not them, never do come back, the garden noises fade. सीन खत्म हो जाता है। कहता है फिर से देखा ना तुमने, अपनी मधुमक्खियों को कह रहा है, फिर से देखा ना तुमने, ये कह के गया है मैं वापस आऊंगा, पर तुम्हें पता है सब लोग कह के जाते हैं हम वापस आएंगे, लेकिन कोई नहीं आता है, सब बहाने बनाते हैं, सब मुझे पागल समझते हैं, सठियाया हुआ समझते हैं, एक्सेंट्रिक समझते हैं, है ना, सनकी समझते हैं, कोई नहीं वापस आता है। ये देखो एक और बच्चा, एक और इंसान ये बात, ये वादा, झूठा वादा करके गया है, मैं वापस आऊंगा, कोई नहीं आएगा, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूं। और फिर नेक्स्ट सीन शुरू होता है। ये डेरी के घर का सीन है, ठीक है, ये डेरी के घर का सीन है, जब वो घर पहुंच चुका है और अब अपनी मदर के साथ वो, है ना, कॉन्वर्सेशन कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे वहां जाना है। यहां ऑब्जर्व करना डेरी की टोन, डेरी की लैंग्वेज ऑब्जर्व करना, ठीक है, और हम देखेंगे देयर इज अ ग्रेट रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स इंस्टिल्ड इन हिम बाय लैम, ठीक है, हम देखेंगे। देखो कहता है, यू थिंक आई, डेरी मदर कहती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। किसे समझा रहा है? तुझे लगता है कि मुझे पता नहीं है, मैं जानती नहीं हूं चीजें, मैं तेरी मां हूं, पता है ना, सब पता है मुझको। यू शुड, टिपिकल मदर, यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। ये पहला डायलॉग हमारे चचा जान का, है ना, डायलॉग सीख गए आप। वो कहता है आप जो देखते हो हर उस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट? हर वो चीज जो सोना दिखती है जरूरी नहीं है सोना हो, तो देखने का पर्सपेक्टिव बदलो। बीन टोल्ड, कहते हैं मुझे सब कुछ बताया गया है, वॉर्न्ड, मुझे वार्निंग भी दी गई है कई लोगों ने, मुझे वार्निंग भी दी है कई लोगों ने कि वो आदमी पागल है। We have not lived there 3 months, but I know what there is to know, and you're not to go. मुझे सब कुछ बताया गया है जो बताया जाना चाहिए, तुम वहां नहीं जाओगे, मुझे वार्निंग भी मिली है, मुझे सब पता है, उसके बारे में जो जानना है वो मुझे पता है, और तुम यहां से हिलोगे भी नहीं। लेकिन ये बच्चा अब क्या बन चुका है? ये रिबेलियस बन चुका है, ये विरोध करना सीख चुका है, बगावत करना सीख चुका है। बगावत से याद आया अब बागी, बागी से याद आया वो, है ना, वाहियात 3 फिल्में। भाई कैसे बर्दाश्त की होगी आप लोगों ने, आई होप देखी होंगी। मैंने पहली देखी थी, उसके बाद मैंने खंजर घोंप लिया था। एक इंसान पूरी एक कंट्री के खिलाफ लड़ लेगा, है? इज दैट पॉसिबल? खैर देखो, डैडी कहता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? मम्मी किस बात से डरती हो आप डरती हो, आप डरपोक हो, डरना छोड़ो, साहस दिखाओ, है ना? What do you think he is? An old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden, and I want to be there and sit there and listen to things, listen and look. अरे भाई इसकी तो बोली बदल गई बिल्कुल, है? इसके मुंह में तो जुबान किसकी आ गई है? लैम की आ गई है। मां आप क्या जानती हो उसके बारे में? आपको किसने बताया है? आप तो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर रहे हो। वहां आपको क्या लगता है वो क्या है? एक अकेला बूढ़ा आदमी, सन की दिखने वाला, जो कि एक बड़े से घर में रहता है, जिसकी खिड़कियों पे बिल्कुल भी पर्दे नहीं है। मुझे वहां अच्छा लगता है, मां मैं वहां जाऊंगा, हरगिज जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा, जाके रहूंगा, राइट? नाउ 2 3 आ गई ना, बागी 1, बागी 2, बागी 3, 3 आ गई है यार, बागी तो 2 ही आई है। चलो ठीक है। सचिन, I'm interested in writing. Please help. How can I become a writer? What to do for it? Pratima, start writing. सही बात बता रहा हूं. I write poems, okay? I write poetries, okay? Of course, I write Hindi poetries. That's a different matter. Start writing. मैं अपने आप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था।
बट देन धीरे 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 जब मैं लिख के दूसरों को बताता हूं तब वो कहते हैं यार अच्छा लिखा है तूने। और जो मुझे काफी सालों से जानते हैं, मेरे एक फ्रेंड है, वो कहता है कि पहले से काफी इंप्रूव कर रहा है। एंड आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म। So this is how you learn how to write. You want to write, first step, start writing your thoughts. You will improve. Share it with others. Share it with somebody who can actually, give you constructive criticism. Okay? And you will improve. ठीक है? आप improve कर जाओगे बेटा। Sachin, is my chat visible? Yes, Sachin, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Visible है बेटा, बिल्कुल visible है। ओके, अब देखो क्या होता है कि वो कहता है कि मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। मम्मी कहती है क्या, किसे सुनना चाहते हो बेटा? हनी सिंह को। किसे सुनोगे तुम? कहता है बी सिंगिंग। नजरिया देखो कैसे बदला है इस बच्चे का। बी सिंगिंग, हिम टॉकिंग। किसको सुनना चाहता हूं? मधुमक्खियों को गाना गाते हुए, है ना, और उसको बातें करते हुए। हिम कौन है? हिम है यहाँ पे हमारे लैम चचा। लैम चचा ने कंप्लीटली इसके विचारों पे अपना कब्जा कर लिया है। कहता है मधुमक्खियों को गाना गाते हुए, उसको बातें करते हुए सुनना चाहता हूं। एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू? अच्छा बेटा इधर आओ, बताओ क्या है उनके पास ऐसा बताने लायक जो मैं ना बता सकी तुमको, तुम्हारे पापा ना बता सके तुमको? बताना जरा। मम्मी मम्मी है ना, बाल की खाल उधेड़ देंगी। कहती है थिंग्स दैट, वो कहता है क्या है उसके पास मुझे बताने के लिए? थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। मम्मा, हर वो चीज जो दूसरों ने मुझे नहीं बताई, हर वो चीज जो आपने नहीं बताई, हर वो चीज जो मुझे पसंद है और मैं जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं, वही तो वो बोलता है मम्मा। परम ज्ञान का स्रोत है वो, बहुत ज्ञानी है मम्मा, आप नहीं जानती हो। इतने में मम्मा चप्पल निकाल चुकी है ना, या फिर एक हाथ में बेलन ले चुकी है। अब देखो कहते हैं देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, योर बेस्ट ऑफ हियर। बेटा एक काम किया करो, यहीं पे बैठा करो, कोई एक निश्चित स्थान ले लो, वहां बैठ के आराम से सोचा करो। तुम्हें सोचना है ना तो तुम यहीं सोचो, यहीं सोचो, ठीक है? सारे काम यहीं पे, तुम्हें कहीं नहीं जाना है। डेयर यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। ये बच्चा थोड़ा सा क्या ना बागी बन रहा है, क्या बगावत करूंगा मैं। मम्मी कहती है तू करके बता, करके बता, फिर देखना क्या हशर करती हूं। टिपिकल मम्मी भाई, मम्मियों के आगे किसी की नहीं चलती। टेक माई वर्ड्स, मम्मियों के आगे किसी की नहीं चलती जब मम्मी अपने वाले पे आ जाती हैं। आई हेट इट हियर। कहता है मुझे नफरत है इस जगह से मम्मा, मुझे मत रोको। यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से। तुम्हारा बस नहीं चल रहा है अभी उन बातों पे जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे शब्द नहीं है ये बेटा, राइट? I forgive you. It's bound to make you feel bad things and say them. I don't blame you. बेटा तुम्हारा दोष नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद तुम्हें, है ना, ऐसे विचार आने लग गए हैं, तुम बाहर निकलना चाहते हो, तुम झुंझला रहे हो। I don't blame you. मदर उसको सपोर्ट करती है, उसको समझती है, कहती है ना तेरी गलती नहीं है बेटा, मैं समझ सकती हूँ, तुझे बुरा लग रहा है, लाजमी है ना? मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही है, तुझे बुरा लगना बिल्कुल सही है, लेकिन बुरा लगता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम यहां से निकल के कहीं भाग जाओगे, कहीं चले जाओगे। यहां से कहीं नहीं जाना है तुमको। अब कहता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माय फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक। माय गॉड, देखो इस लड़के को, कहता है मेरे चेहरे से या मैं कैसा दिखता हूं इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे इस जगह से जो नफरत है वो इस कारण नहीं है कि मेरा चेहरा ऐसा है या मैं कैसा दिखता हूं ना। सोच में बू आती है मम्मी मुझे। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड दैट इजंट इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण नहीं है मेरा चेहरा कैसा दिखता है। अभी थोड़ी देर पहले सीन 1 में हमने देखा था कैसे डिप्रेस था ये लड़का। चेंज, लुक एट द चेंज। ये इंस्टेंसेस आप साइट कर सकते हो, आप लिख सकते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आए। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी सी इन डेरी, राइट, आफ्टर ही हैज हैड अ कॉन्वर्सेशन विद लैम, या इन द सेकंड सीन ऑफ द प्ले। सो इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर। मुझे क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या ढूंढना है अपने लिए, ये महत्वपूर्ण है मम्मी। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन क्या कहता है, मेरा चेहरा कैसा दिखता है। एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग उसकी हेल्प करने, चीजों को सुनने, समझने, है ना, और उनको ऑब्जर्व करने के लिए मैं जा रहा हूं मम्मी, मुझे मत रोकना, आई एम गोइंग। कहता है यू स्टॉप हियर। अब तक मम्मी की दोनों चप्पलें बाहर आ चुकी हैं, पारा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच चुका है और मम्मी बस दुर्गा रूप धारण करने वाली है ना। कहती है जहां है वहीं रुक जाना। कदम एक बाहर निकाला
तो सोच लियो तेरे ग्रह नक्षत्र बदल दूंगी। मम्मी है, मम्मी उसे रोक रही है, वो ना रुकेगा। ठीक है, ये बगावत कर चुका है, मंगल पांडे बन चुका है। ये कहता है ना, आज ना रोकना मम्मी, आज ना रोकना, आज रोक दिया तो मैं फिर कहीं नहीं जा पाऊंगा। ओह नो नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। और वो बच्चा अपनी मां से बगावत करके वहां से क्या करता है, चला जाता है। ठीक है, वहां से निकल जाता है, चला जाता है। The door slams, जोर से धड़ाम से बंद करते हुए वो वहां से, है ना, हाफता हुआ भागता हुआ निकल जाता है। I want the world, I want it, चिल्लाता हुआ, अपने आप को रीअश्योर करता हुआ, मुझे वो वहां का संसार, वो संसार चाहिए, मुझे चाहिए वो संसार। कॉन्फिडेंस देखो अब कितना बढ़ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या आ गया उसके कैरेक्टर में, राइट। अब आई एम केंद्रीय विद्यालय स्कूल, यू आर केंद्रीय विद्यालय स्कूल, अच्छा, सो आई एम डॉन बॉस्को। तो सीन 3, अब आखिरी सीन है, वापस लैम के गार्डन का सीन है। मिस्टर लैम्स गार्डन, गार्डन साउंड्स द नॉइज ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। ब्रांच नीचे शिफ्ट हो रही है, एप्पल्स तोड़ी जा रही है, एप्पल्स गिरती हैं, वापस ब्रांच शिफ्ट होती है, ये साउंड्स वहां पे सुनाई दे रहे हैं। मिस्टर लैम कहते हैं स्टेडी, दैट्स इट, गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल। और ध्यान से ये गिर गई और एप्पल्स गिरती हैं, गिरने की आवाज आती है, वो एप्पल्स तोड़ रहे हैं। एंड अगेन दैट्स इट, एंड और फिर अचानक अ क्रीक यानी, है ना, कुछ तेज, है ना, मतलब तेज आवाज, तेज तीखी आवाज, हार्श स्क्वीकिंग नॉइज, अ क्रीक, अचानक एक हार्श सी तेज तीखी आवाज आती है, अ क्रैश, किसी गिरने की आवाज। द लैडर फॉल्स बैक, मिस्टर लैम विद इट, अ थंब, the branch swishes back, and then there is a creaking sound, then silence. Derry opens the garden gate, still panting यानी अभी भी वो हाफ रहा था। ठीक है, अभी भी डेरी हाफ रहा था, हाफते हुए वो, है ना, वहां पहुंच जाता है। तो कुछ चरमराने की आवाज, फिर गिरने की आवाज, और फिर सब कुछ खत्म। आवाज आ रही है ना आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली, कहीं कोई लैग तो नहीं है, कहीं कोई आवाज में, है ना, आवाज डिम तो नहीं हो रही है, डिप तो नहीं हो रही है? प्लीज गिव मी अ थम्स अप और गिव मी अ यस और नो, प्लीज। हेलो हेलो हेलो, जल्दी करें बच्चा लोग। फ्रॉम लगा दो केवी के बच्चे। जल्दी बताएं, आवाज आ रही है ना आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली, है ना, जो अपन पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है ना? What's the point killing lamb? He was good and हाँ ऐश्वर्या देखेंगे बेटा, देखेंगे, देखो हर चीज वैसे नहीं हो सकती। ठीक है, why would the writer do that? We'll discuss। ठीक है, एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ऐसा। ओके, सो वो हाफते हुए वहां आता है, गिरने की आवाज, है ना, धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज, ब्रांच वापस शिफ्ट होती है। ठीक है, और फिर कुछ चरमराने की, टूटने की आवाज, और फिर साइलेंस। डेरी दरवाजा खोलता है गार्डन का और अंदर आता है हाफते हाफते, कहता है यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड यानी सब लोगों ने कहा था मैं वापस नहीं आ सकता, मैं वो नहीं कर सकता जो करना चाहता हूं। ठीक है, बट आई केम बैक, आई वांटेड, एंड देन ही फॉल्स साइलेंट। ओके, ही फॉल्स साइलेंट, व्हाई? ही स्टॉप्स डेड यानी वो मर नहीं जाता है, स्टॉप्स डेड यानी हक्का बक्का रह जाता है, ही इज पेट्रिफाइड, पाषाण बन जाता है। एंड साइलेंस, चुप हो जाता है। मिस्टर लैम, मिस्टर he runs through the grass, stops, kneels, घुटनों के बल बैठ जाता है उसके पास। मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं मिस्टर लैम, आप गिर गए हैं, कोई बात नहीं, आप गिर गए, मैं आ गया हूं आपकी हेल्प करने के लिए, आप प्लीज कोई फिक्र मत कीजिए। इट्स ऑल राइट, साइलेंस, आई केम बैक, लेमी लैम, आई डिड केम बैक। Terry begins to weep, and with that the story ends. Good question, इस अच्छे आदमी को क्यों मार डाला? भगवान को भी अच्छे इंसानों की जरूरत होती है। लेम एक्सक्यूज। देखो, ये एंडिंग ऐसी करनी इसलिए जरूरी थी कि एक पर्सपेक्टिव मेरा, अब हमें देखना है उस इंसान की बातों का इस बच्चे पे सच में असर हुआ है या नहीं, या वो बस इन द हीट ऑफ द मोमेंट सिर्फ ऐसा हुआ, इंपल्सिव होकर वो वापस आया दौड़ के, या वास्तव में वो, है ना, चेंज हो गया है, उसका नजरिया बदल गया है। बिना लैम के क्या वो अब यहां रह सकता है? क्या वो वापस यहां आ सकता है? क्या वो चीजें कर सकता है जो लैम ने उसको सिखाई हैं? है ना,
जरूरी नहीं है क्रैब एप्पल से जेली बनाना, नो। क्या वो जिंदगी में अब आगे बढ़ सकता है उन बाधाओं को, उन बाउंड्रीज को पार करके? जो पार करना उसको सिखाया गया है। ये शायद राइटर हमें इस बात पे सोचने के लिए विवश करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये चैप्टर ऐसे एंड किया है। ऑल्टरनेटिव एंडिंग भी हो सकती है, कैसे हो सकती है वो हम देखेंगे, राइट? ओके, इट्स क्लियर। आई एम फ्रॉम केवी। साउंड अच्छा नहीं आ रहा है, बहुत फट रही है आवाज। अच्छा, बाकी सब लोग तो कह रहे हैं यार आ रही है बिल्कुल, राइट? ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ओके, क्वेश्चन से पहले मैसेज देख लेते हैं एक बार कि इस चैप्टर का मैसेज क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा चैप्टर था, ठीक है? थोड़ा सा सेंटी वाला भी था, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इसका मैसेज क्या है हमारे लिए। So people who are physically disabled should not be isolated. The pain and trauma of physical impairment is less than that of being of the feeling of being ignored and isolated. देखो, ट्रॉमा मतलब वही पीड़ा, वही है ना मानसिक तकलीफ, और इम्पेयरमेंट यानी अपंगता, किसी चीज में इंपेयर्ड हो जाना। विजुअली इंपेयर्ड का मतलब होता है जो आंखों से देख नहीं सकते, आंखों की अपंगता। तो शारीरिक अपंगता का दर्द उतना नहीं होता जितना मानसिक ट्रॉमा, मानसिक तकलीफ का या इस फीलिंग का होता है कि आपको आइसोलेटेड, यानी आपको अलग थलग कर दिया गया है समाज से, अपनों ने आपको अलग कर दिया है। इस फीलिंग की जो तकलीफ है, जो उसका दर्द है, इसकी पीड़ा है, वो अकल्पनीय होती है। इट इज unimaginable. We should get rid of the sick mindset of looking down at them. उनको हम नीची नजरों से, उनको हम गिरी हुई नजरों से देखते हैं। This should not happen. They deserve to have a wider horizon of social interaction and acceptance. एक बड़े पैमाने पे उनको एक्सेप्ट करने का जो दायरा है वो बढ़ना चाहिए। वो भी इसी समाज का हिस्सा है यार, उनको भी तो उतना ही हक है जिंदा रहने का, है ना? उनको भी नॉर्मल लाइफ जीने का उतना ही हक है। उनको भी जो चाहे वो खाने का, जो चाहे वो पहनने का, जहां चाहे वहां जाने का, है ना? जो काम करना चाहे वो काम करने का हक है। एंड दे आर वेरी टैलेंटेड। कहते ना, ईश्वर एक चीज ले लेता है तो दूसरी एक काबिलियत ले लेता है, या एक चीज ले लेता है तो दूसरी काबिलियत दे देता है। बिल्कुल यही चीज है यार, है ना? आप लोगों ने एवलिन ग्लेनी का नाम सुना होगा, वो है ना मल्टीपर्क्यूशनिस्ट थी, और उनकी 11 साल की उम्र में, आप लोगों के चैप्टर भी था शायद, 11 साल की उम्र में उनको सुनाई देना कम हो गया था, 11-12 साल की उम्र में कंप्लीटली। लेकिन फिर उनकी बॉडी जो है वो वाइब्रेशंस के प्रति ओपन हो गई, और वो वाइब्रेशन से उन्होंने अलग अलग, है ना, वो सीखे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे। जस्ट इमेजिन, धुन आप सुन ही नहीं सकते, फिर भी आप इतनी ग्रेट म्यूजिक क्रिएट करते हो। बच्चे के साथ भी तो यही है, सिर्फ चेहरा डिसेबल हुआ है, मन तो इसका बिल्कुल स्ट्रांग है, दिमाग बिल्कुल हेल्दी है, हाथ पैर बिल्कुल सही है, तो ये जो चाहे वो कर सकता है। और डिसेबल्ड लोगों के साथ यही होता है यार। सिर्फ फिजिकली डिसेबल्ड होने से क्या वो लेस इंपॉर्टेंट हो गए हैं? क्या हम उनको समाज का हिस्सा न माने? ये माइंडसेट हमें बदलना पड़ेगा। They deserve to have a wider horizon of social interaction and acceptance. One should have the vision to look at the uniqueness of all the human beings. In fact, the uniqueness of all creations of God. इंसान ही नहीं, ईश्वर के द्वारा बनाए गए हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक प्राणी में कुछ ना कुछ यूनिक है। हमें उस यूनिकनेस को, हमें उस कुछ विशेष जो है उसको समझना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। Prejudice and hatred should not be given space in our hearts, lest we should be burnt from inside. अगर हमने भेदभाव, है ना, और नफरत को अपने हृदय में स्थान दिया, घृणा को स्थान दिया, तो शायद हम बाहर से ही नहीं अंदर से भी जल के राख हो जाएंगे। जैसा कि लैम ने उस बच्चे को कहा था कि अगर तूने नफरत की लोगों से, देयर आर पीपल आई हेट, दैट वुड डू मोर हार्म देन एसिड। कैसे? Acid only burnt your face. If you hate people, you will be burnt from inside. तुम्हारा, है ना, तुम्हारे अंदर का जोश, तुम्हारे अंदर की अच्छाई, तुम्हारे अंदर का इंसान खत्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा। And that would be the end of our life if we do so, right? तो ये मैसेज हमें मिलता है इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 1, why does sir I believe in God too much? Do you? Did you? नहीं बेटा, do you? Yes, I do. Yes. Sir, does lamb die or only fallen? He dies. Lamb dies. Okay. Alternative इसका end क्या हो सकता है? क्वेश्चन लिया है मैंने, ठीक है, वो देखेंगे आप। Okay. Now,
God takes good persons because if you have a flower garden then you will cut pretty flower from. Yeah, सही बात है आदिति, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Why does Derry tell Mr. Lamb that he is afraid of seeing himself in the mirror in the play on the face of it? Derry जो है वो ये बात क्यों कहता है कि मुझे अपने आप को देखना है ना, अपने आप को देखने में मुझे डर लगता है. Derry ये बात क्यों कहता है? मिरर में देखना ही मेरे लिए बड़ा डरावना एक्सपीरियंस है. ये बात Derry क्यों कहता है? Derry has a burnt face because of an accidental spilling of acid on one of his cheeks. Now, he looked very ugly. Now, people always kept reminding him of his burnt face. बार बार उसे वही ताने मारना, उसको वही याद दिलाना, उसको वापस उसी, है ना, उसी उन्हीं यादों में वापस धकेलना कि तू जल गया था, तेरा चेहरा ऐसा है, तू जल गया, तेरा चेहरा ऐसा है, ओहो क्या चेहरा है, अरे रे रे कितना डरावना है वगैरह. Right? Once a woman looked at him and said, "That's a face only a mother could love." Such depraved, नीच गिरी हुई, बहुत ही अमानवीय जो भाषा है या रिमार्क्स हैं, such depraved remarks make Derry lose faith in himself and morality. इंसानियत, ठीक है, नैतिकता, सब में उसका विश्वास खत्म हो रहा है. This is why Derry says that he is afraid of seeing himself in the mirror. उसको बार बार वही उसी माहौल में, है ना, उसको रखा जाता है. उसको ये एहसास ही नहीं दिलाया जाता कि क्या फर्क पड़ता है यार, ये चीज उसके चेहरे की जो जली हुई जो है ना, जो 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 कमी है वो लोग इग्नोर ही नहीं कर रहे हैं. या तो उसको घूरेंगे या रिमार्क्स गंदा सा, है ना, सड़ा हुआ सा मुंह बनाएंगे, उसको देख के थोड़ा सा, है ना, गंदा लुक देंगे, कुछ बोलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, उसको बुरा फील होता है क्योंकि वो बच्चा है. राइट? Child, that innocence of a child is lost. It is shattered. How does Mr. Lamb react when Derry enters his garden? क्या कहते हैं वो कैसे उसको ट्रीट करते हैं? The attitude of Mr. Lamb towards Derry is quite gentle and protective and accommodating. Accommodating का मतलब he is accepting. ठीक है? Like an elder in the family, he gives advice and instructions to the young and tender-minded Derry. उसको बताते हैं, समझाते हैं, ऐसे नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे. क्रैब एप्पल्स, ध्यान रखना, क्रैब एप्पल्स पड़ी हैं, गिर जाओगे, है ना, डरो मत, है ना, हौसला रखो, मैं ही तो हूं, क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो. He warns him of the crab apples in the grass and not only that and not to bother about his own, यानी lamb's presence in the garden. मैं ही तो हूं यहाँ पे, मुझसे क्यों डर रहे हो, मुझसे क्यों घबरा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो बस बैठा हूं यहाँ पे. सो वो बहुत अच्छे से उसको समझाता है. What peculiar things does Derry notice about the old man, यानी Lamb? Lamb के बारे में ये 2012 में ये क्वेश्चन आया था कि क्या पिक्यूलियर क्या लगता है उसको, विचित्र क्या लगता है ना, उसको क्यों लगता है कि ये आदमी बड़ा विचित्र सा है, बड़ा अजीब सा है. वेट ओके, तो उसको क्यों लगता है कि यह आदमी बड़ा विचित्र सा है, बड़ा अजीब सा है, बड़ा वियर्ड सा है, क्या पिक्यूलियर लगता है? Derry found Mr. Lamb's conversation peculiar. He did not understand the questions Mr. Lamb asked him. There are no curtains at the windows in his house. He considered Derry his friend, although he hardly knew anything about him. बड़ी अजीब चीजें लगती हैं. इतने बड़े घर में अकेला रहता है, अजीब सवाल पूछता है जिनके जवाब उसको पता नहीं है, या ऐसी बातें करता है जिनको वो समझ नहीं पा रहा है. इतने बड़े घर में अकेला रह रहा है, इस घर में खिड़की है, खिड़कियों पे लेकिन पर्दे नहीं है. ठीक है, और मुझे दोस्त मान रहा है जबकि मुझको तो जानता ही नहीं है. ये कुछ एक चीजें होती है जो उसको अजीब लगती है. What does Derry's mother think of Mr. Lamb? ये अच्छा सवाल है, देखो बोर्ड में भी आया है. उसकी मदर का क्या पर्सपेक्टिव था? राइट, सर आई हैव ओनली वन विश टू मीट यू सर पर्सनली. ओ माय गॉड सचिन, सीरियसली क्यों बेटा, यार मैं ऑटोग्राफ देने लायक नहीं हूं भाई, तो मुझसे पर्सनली मिलना है. पीटोगे तो नहीं यार. राइट, सर give us some subjective questions from your side, we need to practice some too. शीट्स जो यार अपलोड होनी है मैंने उनमें दिए यार सॉल्व करने के लिए, है ना. मैं कुछ सवाल और दे दूंगा, चलो एक्सेप्टेड. मैं, है ना, कुछ सवाल और दे दूंगा इस बार. जो शीट इस चैप्टर की आएगी उसके लिए अलग से प्रैक्टिस शीट दे दूंगा, मतलब उसमें अनसॉल्व क्वेश्चंस भी दे दूंगा. मैंने सॉल्व क्वेश्चंस दिए हैं ताकि वो आप
वो कर सको, उनको रीड करके उनको अच्छे से समझ सको कि आंसर ऐसे, है ना, इस तरह से बनाने हैं. ओके, सजेशन एक्सेप्टेड, थैंक यू. यस, सो व्हाट डज डेरीज मदर थिंक ऑफ मिस्टर लैम? क्या सोचती है वो? डेरीज मदर इज क्वाइट स्केप्टिकल. स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है बेटा? यानी डाउटफुल है वो. ठीक है, स्केप्टिकल का मतलब हो गया डाउटफुल है, राइट? सो शी इज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द ओल्ड मैन. डेरीज मदर इज वेरी स्केप्टिकल अबाउट द ओल्ड मैन. ठीक है, उस आदमी के प्रति बहुत स्केप्टिकल है, राइट? मिस्टर लैम. शी कंसिडर्स हिम टू बी एन एक्सेंट्रिक मैन. उसको क्या मानती है वो? एक्सेंट्रिक मानती है उसको, बड़ा, है ना, क्या मानती है उसको? अजीब मानती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये अकेला रहता है, उनको, है ना, वही है यार, सोशल इंपैक्ट, सोशल इफेक्ट जो है वो ज्यादा है उनपे, सोशल इंपैक्ट जो है वो ज्यादा है. लोगों ने बुरा भला कह दिया होगा लैम के बारे में, वही चीज, वही इनपुट वो ले रही हैं और वैसे ही रिएक्ट कर रही हैं अपने बेटे के सामने. तो वो कह देती है कि ये आदमी, मुझे पता नहीं है क्या, मैंने सुना नहीं है क्या, मुझे सब पता है, मुझे मत सिखा. So she claims that she has heard many things about Mr. Lamb. बहुत सारी चीजें मैंने सुन रखी हैं मिस्टर लैम के बारे में, right? And in fact she has been warned. उनको चेतावनी भी दी गई है कि खुद को और अपने बच्चों को, सबको उससे दूर रखना. Though they have lived there just for 3 months, she knows what is worth knowing about Lamb and Derry is not to go back there. कहते 3 महीने हुए हैं, लेकिन इन 3 महीनों में वो सब जान लिया जो जानना है, और अब डेरी वहां नहीं जाएगा. दैट्स इट, पीरियड, खत्म. ये वो चाहती हैं. ओके, इफ यू वर, देखो ये रहा, इफ यू वर टू गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, हाउ वुड यू एंड इट? कैसे एंड कर? मैंने अपना पर्सपेक्टिव लिखा है, आप अपना पर्सपेक्टिव लिख सकते हो. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव लिख सकते हो कि कैसे इसको एंड करना है. ठीक है, आप इसको, हो सकता है डेरी वापस ही नहीं आता, आप इसको ऐसे भी एंड कर सकते हो सकता है आप ये एंडिंग ऐसे कर सकते हो कि उसकी मदर भी उसके साथ आ गई हैं, उसके फादर मदर दोनों उसके साथ आए हैं लैम से मिलने, उसको थैंक यू देने के लिए. कुछ भी पर्सपेक्टिव आप इसकी एंडिंग, ऑल्टरनेट एंडिंग लिख सकते हो. ठीक है, ओके, सीबीएसई में आया हुआ है ये 2013. द एंडिंग ऑफ द स्टोरी ऑन द बेस ऑफ इट इज वेरी सैड. थोड़ी सी, है ना, सैड, थोड़ी सी सॉरोफुल है. ठीक है, क्योंकि मिस्टर लैम जो है इज डेड. In the end, Derry should have returned just in time to save Mr. Lamb from falling by holding the ladder. ठीक है, गिरने से वो लैडर पकड़ लेता और गिरने से बचा लेता, शायद थोड़ा पहले आ जाता तो. ठीक है, और परहैप्स, या ये भी हो सकता है the old man regain consciousness with Derry's efforts. डेरी थोड़ा उनको, है ना, पानी वानी छिड़कता और उठाता, तो उनको मारने की बजाय उनको बेहोश दिखा देते और फिर वापस वो होश में आ गए, ये दिखा देते. With all the motivation that the old man showered upon the child, we would have loved to see the happy union of the mentor and the disciple, the guru and the disciple. अच्छा लगता कि इतना मोटिवेशन देने के बाद वो व्यक्ति ये देखने के लिए जिंदा रहता, ठीक है, कि मेरी बातों का असर हुआ है, ये लड़का आ गया वापस. He would have been pleasantly surprised. वो देखने के लिए, है ना, जिंदा रहते तो अच्छा लगता. बट देन टीचर, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने एक अलग पर्सपेक्टिव से उसको, जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा क्यों किया उन्होंने. ठीक है, शायद ऐश्वर्या ने पूछा था, सर आई हैव ओनली वन विश टू मीट यू. सर कितनी बार भाई? आई वुड मेक डेरी कॉल द एम्बुलेंस एंड सेंड लैम टू द हॉस्पिटल एंड ओके, सही है ऐश्वर्या, अच्छा है, आप अपने पर्सपेक्टिव्स लिख सकते हो. ओके, ऑलराइट. तो अच्छा लगता है ये देख के कि, है ना, वापस अच्छे से हैप्पी और सरप्राइजिंग यूनियन, है ना, हुआ है उनका, है ना, वापस गुरु और चेले का मिलन हुआ, है ना. वो, है ना, जो मोटिवेशन, जो इंस्पिरेशन वो दे रहा है एज अ मेंटोर, है ना, वो उसको एक्सेप्ट करके वापस आया. ये देखने के लिए अगर वो रहता जिंदा तो अच्छा लगता, खुशी होती, और उस खुशी को हम देखते पढ़ते तो हमें भी और ज्यादा अच्छा लगता है ना. ओ माय गॉड, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है. वेट, ऑलराइट.
ओके, ये हो गया। Yes, what idea does the story of Beauty and the Beast convey? ये अच्छा सवाल। Beauty and the Beast वाली जो स्टोरी है उससे हमें क्या पता चलता है? What idea does the story of the Beauty and the Beast convey? It conveys the idea that it does not matter what you look like, it is what you are inside. Handsome is that handsome does. Even if a person does not have good looks, he or she can seek attention and get admired if their endeavors, endeavor क्या होता है? प्रयास, ठीक है? एंडेवर्स का मतलब प्रयास, एंड डीड्स आर एग्जाम्पलरी। ऐसे क्लासिक अगर वो है ना कार्य करे, कर्म करे, तो लोग अपने आप उसको अटेंशन देंगे, भले वो सुंदर हो चाहे ना हो, भले वो खूबसूरत हो चाहे ना हो। देखो एक तो बता रहा हूं, एक आई मीन आई एम नॉट बॉडी शेमिंग एनीबडी और आई एम नॉट ट्राइंग टू बी जजमेंटल। बहुत सारे ऐसे वो है एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग का लोहा हम मानते हैं, है ना? दिखने में वो इतने हैंडसम नहीं है, इतने ब्यूटीफुल नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी क्लासिकल है, इतनी शानदार है ना? अगेंस्ट द स्टीरियोटाइप है कि हम बस हमारे मुंह से यही निकलता है, वाओ व्हाट एन एक्टर, है ना? तो ये तब होता है जब आप अपने आप में भरोसा रखते हो और उन कुंठाओं को, उन कन्फाइनमेंट्स को, है ना, आप तोड़ के बाहर निकल जाते हो कि लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं। इन सबको हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। ब्यूटी एंड द बीस्ट यही सिखाता है कि आप कैसे दिखते हो वो मायने नहीं रखता, आप अंदर से कैसे हो वो मायने रखता है। कितना अच्छा काम कर रहे हो उससे आप, है ना, आप सुंदर कार्य करोगे तो आप उससे सुंदर दिखोगे, है ना? अगर आप बाहर से सुंदर और अच्छे कार्य नहीं कर रहे हो तो आपको लोग ज्यादा दिन एडमायर नहीं करेंगे। एक अच्छा व्यक्ति, है ना, हमेशा क्या करता है, वो अच्छे कार्य करता है और उससे ही कैन सीक अटेंशन एंड गेट एडमायर्ड, और उसकी प्रशंसा होती है, उसकी तारीफ होती है, वो जाना जाता है। ओके, सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। एक्सप्लेन। किसने कहा ये डायलॉग किसका है? फटाफट चैट में लिख के बताएं, ये डायलॉग किसका है? जल्दी बताएं। ये किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसने कहा है? जल्दी बताएं चैट में, ये किसने कहा है? ये सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। यार दो में से कोई एक ऑप्शन आना है, इधर लैम्प और डेयरी। इट इज लैम्प। इतना टाइम लगा रहे हो भाई। ये लैम्प कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम तो नहीं बदलोगे, तुम्हारा चेहरा तो वैसा रहेगा, ठीक है, लेकिन संसार वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है संसार का नजरिया बदल जाए तुम्हारे प्रति। संसार को देखो, बहुत सारी चीजें। डेरेक रूल्स द फैक्ट, यानी इस बात का मलाल होता है उसको, इस बात की शिकायत होती है उसको कि ऐसा कोई नहीं है, देयर इज नन इन द वर्ल्ड हु वुड लव हिम एज ही इज एंड ही विल ऑलवेज बी अगली। उसको ये लगता है मैं हमेशा बदसूरत ही रहूंगा। But Lamb, trying to soothe Derry's pain, says that it does not matter if Derek's looks won't change for the better, as it is quite possible that people's attitude towards him will change and they may accept and love him. कहता है तुम्हारी लुक्स कैसी हैं, हो सकता है मायने न रखे, आने वाले समय में लोग, है ना, बिल्कुल इग्नोरेंट हो जाए इस चीज को लेके कि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तुम बदसूरत दिखते हो, लुक्स पे जाएंगे ही नहीं। हो सकता है तुमसे एसोसिएट करें, तुमसे दोस्ती करें, तुमसे प्यार करें, तुम्हें एक्सेप्ट करें। तो सिर्फ एक ये चीज लेके अगर बैठ जाओगे कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं बुरा दिखता हूं, तो उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, वो कहता है कि जरूरी नहीं है, वो उसको थोड़ा सा, है ना, कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करता है। Moreover, it is no use for Derek to go on complaining of his being ugly when there is so much beauty in the world to be explored and appreciated. कहता है the world's got a whole face and the world's there to be looked at. संसार का चेहरा देखो यार, संसार में इतनी सारी खूबसूरत चीजें हैं, लोग सिर्फ तुम्हें ही थोड़ी देखते रहेंगे, तो उन लोगों को भूल जाओ, तुम खुद दूसरी खूबसूरत चीजों को देखो ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, तुम मोटिवेटेड फील करो। लुक एट द थिंग्स दैट आर सो ब्यूटीफुल, दैट आर वर्थ वॉचिंग, राइट? उन चीजों को देखो। संसार में और बहुत सारी ऐसी चीजें जो खूबसूरत बनी हुई हैं,
उनको देखो ना, सिल्कन लैडर है, फिर वो सिल्क, वो ना रेशमी वो वेब है जो कि वो बना रहा है स्पाइडर, वो सनफ्लावर्स हैं, टॉल ग्रास है, क्रैब एप्पल्स हैं, बीज का वो छत्ता है, ये सारी चीजें वो बताता है। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी व्हेन इट इज अ बिट कूल? तो जब थोड़ी सी ठंड हो जाएगी तो वो अपने आप को बिजी कैसे रखेंगे? व्हेन इट इज अ बिट कूल मिस्टर लैम गेट्स अ लैडर एंड स्टिक एंड बिजीज हिमसेल्फ। ये देखो, बिजी एक वर्ब के रूप में यूज किया है, एडजेक्टिव है लेकिन यहां वर्ब के रूप में, बिजीज हिमसेल्फ बाय पुलिंग डाउन द क्रैब एप्पल्स इन द गार्डन, दे आर राइप फॉर पिकिंग। जब वो बिल्कुल पक जाती हैं, पिकिंग यानी तोड़ने के लिए, तो शाम होते ही वो ये काम करते हैं, अपने क्रैब एप्पल्स को जो पेड़ पे लगे उनको तोड़ के क्या बनाते? जेली। हाउ हैव पीपल बीन सर्मनाइजिंग? सर्मनाइज क्या होता है? ज्ञान देना, उपदेश देना, सर्मनाइज, ठीक है। जैसे ये जो सर्मन क्या होता है? उपदेश, ठीक है। जो साधु महात्मा वगैरह दिया करते हैं, पीर पैगंबर दिया करते हैं, ठीक है, वो क्या है? वो होता है उपदेश, वो होता है सर्मनाइज करना, उपदेश देना, ठीक है। सो जैसे गौतम बुद्ध है ना, भगवान महावीर, ये दिया करते थे, ये सर्मनाइज करते थे, ठीक है। आप 9th में एक चैप्टर भी था शायद, ठीक है, 9th में या 10th में, 9th या 10th में एक चैप्टर था शायद, है ना, किस्सा गौतमी वाला। ओके, सिंस डेरेक, दिस इज हैज, ओके, since Derek has a particularly low self-regard due to his burnt face, people have been advising him to be brave and change his outlook. नजरिया बदलने के लिए लोग ज्ञान देते रहते हैं, क्योंकि उसका सेल्फ एस्टीम, थोड़ा सा उसका मोरल जो है वो कम है, इसलिए उसको क्या करते रहते हैं? उसको ज्ञान देते रहते हैं, राइट। He had been advised to take inspiration from those who are in pain but never cry and complain or feel sorry for themselves. He is also advised to look at those people who are more severely handicapped than he is. Okay, the blind, the deaf, the mentally challenged and those confined to wheelchairs. कहते हैं कि उन लोगों को देखो जो इतने बहादुर हैं कि डिसेबिलिटीज के बावजूद रोना नहीं रोते हैं अपनी तकलीफों का, अपनी कमियों का, क्या नहीं है उसका, है ना। उन लोगों को देखो, तुम उनसे कहीं बेहतर हो। उन लोगों के बारे में सोचो जो व्हील चेयर में पड़े हैं, या जो अंधे ही हैं, जो बहरे हैं, जो है ना बेजुबान है, गूंगे हैं, उनके बारे में सोचो ना। He should think that he is more fortunate than all such people. लोग ज्ञान देते हैं कि तुम्हें तो अपने आप को और ज्यादा फॉर्चुनेट समझना चाहिए, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, सिर्फ चेहरा ही तो जला है। चचा, पता नहीं है ना आपको वो दर्द जो चेहरा जलते वक्त हुआ था और उसके बाद है ना आप ही के तीखे तानों से होता है। चचा यहाँ पे लैम नहीं है, ठीक है। Derek does not like this sermonizing, for he feels that if, or for that matter anything else, cannot make his face change from an ugly one to a handsome one or at least a normal one. डेरी को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इन बातों से, इस ज्ञान से, कोरे थोथे ज्ञान से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ना उसका चेहरा बदलेगा, ना उसको बुरा फील होना कम होगा, है ना। चलो चेहरा खूबसूरत नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नॉर्मल भी तो नहीं हो जाएगा इस कोरे ज्ञान से, राइट। इसलिए उसको बुरा लगता है कि ये ज्ञान क्यों दिया जा रहा है मुझको। वन मोर क्वेश्चन, दिस इज अ लार्ज वन, देखते हैं। द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट इज एन एप्ट डिपिक्शन ऑफ, एप्ट यानी बिल्कुल उचित, बिल्कुल सही, डिपिक्शन ऑफ द लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ एलिनेशन, राइट, experienced by the people on account of disability. लोग अपने आप को अलाइन मानते हैं, एलियनाइज्ड मानते हैं, ठीक है, और अपने आप को लोनली मानते हैं। तो क्या वो जो दर्द है जो लोग महसूस करते हैं, ठीक है, क्या वो सही है डिसेबिलिटी के कारण? एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये चीज नहीं होनी चाहिए। This story with two physically disabled persons, Derry and Lamb, highlights how physical disability does not hamper one in one's quest to be different and great. लास्ट में डेरी भी है ना अपनी उन सारी है ना महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वापस आ जाता है। लैम अपनी जिंदगी में कभी डिप्रेस होता नहीं है, राइट। तो ये हमें यही हाईलाइट करती है कि हैम्पर यानी बाधित करना, ठीक है, बाधा उत्पन्न करना, अड़चन उत्पन्न करना, कि हम अगर ठान लें तो हमारी फिजिकल डिसेबिलिटी हमें रोक नहीं सकती है वो हासिल करने से जो हम हासिल करना चाहते हैं, राइट। मिस्टर लैम हैज अ टिन लेग होगा, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। Mr. Lamb has a tin leg and lives alone in a house that has a big garden. People have spread a lot of rumors about him. Kids call him Lammy Lamb. Derry's state is no different.
is no different. The one side of his face is all burnt. He looks very ugly and people look at him with a sense of shock and fear. दोनों की स्थिति बता दी. उसे एक्सेंट्रिक मानते हैं, बड़े से घर में रहता है, टिन का लेग है, ठीक है, उसे अलग मानते हैं. डेरी के साथ ये है कि उसका चेहरा जला हुआ है, भयानक लगता है, डरावना लगता है, he looks horrible, and that is why लोग उसे डर की नजरों से, शॉक की नजरों से देखते हैं. Everyone makes him conscious. उसको उसकी भद्दी सूरत के लिए लोग क्या बना देते हैं, उसको कॉन्शियस बना देते हैं, और ज्यादा उसको है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि और ज्यादा उसको शॉक में ला देते हैं. ओके, एंड इट कॉजेज मच मेंटल एगनी. एगनी का मतलब होता है बेटा दर्द. ओके, पीड़ा. मैं जानबूझ के आंसर्स में वर्ड्स यूज कर रहा हूं बेटा जी, याद रखिए, ये बहुत काम आते हैं. पीड़ा, ठीक है, दर्द, तकलीफ. ओके, सो मेंटल एगनी होती है उसको, मेंटल है ना, मेंटल पेन होता है उसको जब उसके वो ये बातें सुनता है. ही इज सिक ऑफ द वर्ल्ड ही इज लिविंग इन. थक चुका है इस संसार से. When Derry and Mr. Lamb meet each other, they have a long heart-to-heart talk. Derry is so impressed by Mr. Lamb's encouraging words that he decides to give Mr. Lamb a helping hand. सोचता है जाऊंगा और हेल्प करूंगा, इतना इंस्पायर्ड हो जाता है. But when Derry goes away saying that he will come back, Mr. Lamb says to himself, everyone says I'll come back, but they never do. None of them ever comes back. Thus the story aptly depicts the loneliness and sense of alienation experienced by people on account of some physical disability. Lamb भी कहीं ना कहीं इस बात से तो पीड़ित है ही यार, कि भले ही उनका कितना ही है ना, मतलब खुले विचारों वाले हो, भले ही कितने पॉजिटिव विचारों वाले हो, कितनी ही सकारात्मकता जीवन में हो, लेकिन है तो वो अकेले. और उनको पता है अकेले क्यों हैं, क्योंकि उनका पैर नकली है, लंगड़ाते हैं, अकेले घर में रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, अजीब बातें करते हैं, दुनिया के लिए अजीब बातें करते हैं. उनको भी जैसे ही डेरी जाता है उनको लगता है कि सब कहते हैं मैं वापस आऊंगा, कोई नहीं आएगा. तो इस बात से ये है ना, ये जो है, ये बात बिल्कुल साबित होती है कि हाँ, अकेलापन और इग्नोर्ड किए जाने की जो फीलिंग है वो सच में लोगों को तकलीफ देती है. वो भी किस लिए, जब आप फिजिकली डिसेबल्ड होते हो. राइट, वेल, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. ओके, एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट लेसन जो है वो, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें हम बात करेंगे आपके राइटिंग सेक्शन की. ठीक है, एग्जांपल्स देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच. ज्वाइन बैक इन अ फ्यू मिनट्स. बाय बाय, टाटा.